हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे भाइयों के पास ये वाला मैसेज शो हो रहा है एंड काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे कि क्या है ये मैसेज, क्यों आता है। दूसरा कि भाई आपको प्रोबाना में किन किन प्रोफाइल्स पे इंटरव्यू चल रहे हैं एंड वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अभी फ्रेंड्स 11 फरवरी को वॉक इन ड्राइव है प्रोबाना में। तो जिन भाइयों को मैंने ऑलरेडी रेफर कर रखा है वो जाके इंटरव्यू दे देना। लीगल बैक ऑफिस के लिए, मतलब बैक ऑफिस के लिए हायरिंग चल रही है, जिसमें सैलरी आपको 16.5, ध्यान से सुन लीजिएगा सैलरी के बारे में, 16.5 इन हैंड CTC 20,000 तक सैलरी आपको ऑफर कर रही है प्रोबाना एज अ फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस है तो मे भी आपको 18 के इन हैंड दे दे कम्युनिकेशन बेस पे, वरना मैक्सिमम वो 16.5 इन हैंड CTC 20,000 देते हैं। ठीक है, ये आपकी सैलरी है। अगर आपका नाइट शिफ्ट रहेगा तो आपको 2,000 का नाइट अलाउंस, 1 सेट कैब ड्रॉप, 1 टाइम मील कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। जो कैब ड्रॉप होता है वो मतलब ड्रॉप होता है, आपको आना खुद से होगा, जाना कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अब बात करते हैं भाई काम क्या होता है। तो जैसे कि बैक ऑफिस, तो बैक ऑफिस में मतलब बैक ऑफिस में क्या कुछ भी कॉलिंग नहीं होती है, प्रॉपर मतलब बैकएंड का काम होता है। लाइक डेटा एंट्री, डेटा की एंटर करना है ना, ये सब काम रहता है। कोई भी मतलब कॉलिंग नहीं रहती है। तो अब 5 डे वर्किंग है। सैटरडे संडे फिक्स ऑफ रहता है। सैटरडे संडे अगर आप जाते हैं, इनकेस आपके मतलब मैनेजर आपको बुलाते हैं काम के लिए, सैटरडे संडे आप आ जाओ, तो उसके रिप्लेस में आप लीव भी ले सकते हैं। एंड अगर लीव लेना नहीं चाहते तो आपको ओटी मिल जाता है। ओटी आपकी पर सैलरी के आवर्स का डबल पे होता है। जैसे कि मान लो सपोज करो आपकी 16.5 सैलरी है, तो अराउंड जो आपका 1 घंटे का ओटी आएगा 135 के अराउंड आता है। ठीक है, तो ओटी की फैसिलिटी बैकएंड में कुछ डिपार्टमेंट में है, कुछ में नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करता है। बाकी मोस्ट ऑफ द तो बैकएंड में है। ठीक है, तो ये मैंने पूरा बताया लीगल बैक ऑफिस के लिए। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मैंने हर वीडियो में बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या वीडियो देखा, थोड़ा बहुत देखा, स्किप किया, चले गए इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन पूरा टाइम वेस्ट करके अपना खुद ही चले जाते हैं। उसके भाई रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्लियरली हर चीज़ बता रहा हूँ आपको। मस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बैक एंड में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विदाउट ग्रेजुएशन आप एलिजिबल नहीं है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अगर आपका मान लो रिजल्ट वेटिंग है, 8 सेमेस्टर कुछ भी है, जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, अगर आपके पास मतलब होता है फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास ऑनलाइन मार्कशीट है, जो होता है ना, रिजल्ट वेटिंग नहीं है, रिजल्ट आ गया है 8 सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर का भी, तो भी कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो एज ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है कि जिनका मतलब एज 22 कंप्लीट चाहिए। 1 महीना 10 दिन 5 दिन भी अगर ऐसा कुछ है, थोड़ा 1-2 दिन से तो चल जाता है कि चलो भाई आज इंटरव्यू दे, जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन किसी का 3 महीने 4 महीने हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। अभी जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएगा, आपका कंप्लीट 22 चाहिए। कंप्लीट 22 होने के बाद ही आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट, एज 22 कंप्लीट, सैलरी 16.5 से 20, मतलब जो मैंने बताया CTC 20, अगर उस सैलरी, 5 डे वर्किंग एंड लोकेशन नोएडा रहने वाली है, जो 62 मेट्रो के पास, वहाँ पे इंटरव्यू होंगे। बाकी डिसाइड आपका 62 में भी मिल सकता है ज्वाइनिंग, एंड 15 के पास जो मतलब 2 ब्रांच है प्रोबाना की, वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू आपका 62 वाले लोकेशन पे ही होगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों में कंफर्टेबल हैं, वीडियो आपने पूरा देख लिया, कंफर्टेबल है, तो स्क्रीन पे देखे इस नंबर पे CV सेंड करना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, तो क्योंकि आप लोग ना पूरा डीप मैसेज सेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि हमको किस प्रोफाइल के लिए रेफर करें। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस देखते हैं CV में, किसी प्रोफाइल का एक्सपीरियंस होता है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, किसी का एक्सपीरियंस है 10 साल का, 8 साल का, तो हम मतलब कंफ्यूज होते हैं कि आपको रेफर किस प्रोफाइल पर करें। तो ऐसे कैंडिडेट मोस्ट ऑफ द हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं कि भाई जो इंटरेस्टेड है उस प्रोफाइल में, जिन्होंने हमारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, पूरा फॉलो सब्सक्राइब किया, उनको पहले रेफर करें। ठीक है, तो भाई अपना जब भी आप CV सेंड करें, आप वीडियो पूरा देख रहे हो, तभी आप को ये चीज़ें पता चल रही हैं। उसके साथ मेंशन कर देना कि नॉन वॉइस लीगल बैक ऑफिस के लिए रेफर कर दो। ठीक है, आई एम कंफर्टेबल फॉर दैट सैलरी वगैरह, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं कि मैं सैलरी में कंफर्टेबल हूँ एंड मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ। तो जो भाई कल इंटरव्यू आ सकते हैं देने के लिए, ठीक है, और क्योंकि भाई अगर आप कल नहीं आ पाते, बहुत सारे लोग होते कल नहीं आ पाएंगे, भैया क्या परसों दे दूं, हाँ आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। मंडे टू फ्राइडे कभी भी दे सकते हो। सैटरडे संडे कब होती है? सैटरडे को, संडे तो होती नहीं है वॉक इन ड्राइव, सैटरडे को होती है। जब हमारे पास ईमेल आता है कि सैटरडे को वॉक इन ड्राइव है, तब वहाँ पे वॉक इन ड्राइव होती है। तो सैटरडे को भी जा सकते हो, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऐसे मत जाना सैटरडे, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द सैटरडे हायरिंग नहीं होती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे कभी भी जा सकते हो, जिनको मैं रेफर कर देता हूँ। तो ये पूरा हायरिंग का बताया। अच्छा, अब बात करते हैं भाई मैसेज की, कि अभी किसी ने क्या हुआ कि रिसेंटली मैसेज दिया, आपने कल परसों में इंटरव्यू दिया, आपका मैनेजर राउंड, या फिर किसी का टाइपिंग नहीं हुआ, किसी का एप्टीट्यूड नहीं हुआ, या किसी का मैनेजर राउंड में रिजेक्ट हो गया। अब वो बंदा इंटरव्यू देने के बाद घर आ गया, घर आने के बाद देखा कि उसके पास एक 3 दिन बाद, या किसी के पास 15 दिन बाद मे भी आया हो, किसी के पास 20 दिन बाद एक मैसेज आया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस मैसेज में लिखा है कि है इस मतलब जो भी नाम है आपका XYZ, योर CV हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, यू कैन कम टू फेस इंटरव्यू, डेट वगैरह, टाइमिंग, लोकेशन सब दे रखा है।
ठीक है। तो अब क्या है कि ये मैसेज क्या होता है मैं बताता हूँ। जब भी आप जाते हो प्रोवाइडर में इंटरव्यू देने के लिए, आप टैब पे चेक इन करते हो, चेक इन करने के बाद आपका मतलब वहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करते हो, सबमिट हो जाता है। तो जब भी प्रोवाइडर में वॉक इन ड्राइव पे हायरिंग आती है या फिर बल्क में हायरिंग आती है, तब वो ऑटोमेटिक आपके पास एआई से जो मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको से भी मतलब एक नोटिफिकेशन कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिसेंटली इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गए हो तो आपका दोबारा से इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पॉलिसी है वो तो रहेगी 45 डेज आपका एचआर में आप रिजेक्ट होते हैं तो 45 डेज के बाद ही इंटरव्यू दे सकते हैं, ये कूलिंग पीरियड है, ठीक है। सेकंड, अगर आप मैनेजर राउंड में रिजेक्ट होते हैं तो 60 दिन के बाद दोबारा इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप पहले जाएंगे तो आप पोर्टल पर शो हो जाएगा कि लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तो आपको एचआर वहीं से मना कर देंगे कि अभी आपका 45 डेज कंप्लीट नहीं हुआ, आप इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जिन जिन के पास ये मैसेज गया है, आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में हो जो भी, तो उनको बता देना कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको, सीवी ये मेरा जो वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका मैसेज का क्लियर, आप सबको क्लियर हो गया कि ये मैसेज ऑटोमेटिक से आता है। अगर आपने, हाँ मैंने आपको रेफर कर दिया है या आपने कहीं भी पोर्टल से या naukri.com से, लिंक्डइन से अगर आपने ऑलरेडी मतलब अप्लाई किया होगा, ठीक है, अगर आपने 2 महीने से पहले किया हो तो क्या होगा कि वो आपका वॉक इन में हो जाएगा कि आपने मतलब अप्लाई किया है, आपके पास ऑटोमेटिक मेल आया, आप मतलब मैसेज आया, आप जा सकते इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। अगर आप रेफरेंस चाहते हो 2 महीने पहले, क्योंकि अभी आपने 3-4 दिन पहले अप्लाई किया होगा तो रेफरेंस नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी टैग दिखाएगा। तो आप मुझे सीवी सेंड कर देना, फिलहाल मैं चेक कर लूंगा, अगर आपका मेरा रेफरेंस लग जाएगा तो आपको मैं रेफर आईडी अपना सारा सब कुछ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर, हाँ ये मैंने पूरा चीज़ें बता दी हैं तो भाई अपना सीवी सेंड कर देना, हम आपको रेफर कर देंगे। तो ये आप पूरा मैसेज का सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको डाउट आपको मे बी आपको नहीं रह गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।